प्रणाम से दानू साथियों। इस वीडियो में मैं आपको अपने इंडिया की सोसाइटी की एक रियलिटी बताता हूँ। एक माइंडसेट क्या हो रखा है। मान लीजिए कोई पर्सन कोई एस्पिरेंट्स सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके सेलेक्ट हो जाता है और वो जिस गांव से जहाँ से अपने होम टाउन से बिलोंग करता है, सिलेक्ट होने के बाद घर वाले, उसके गांव वाले या अदर पर्सन जो उसके वेल विशर्स हैं, उसको चाहने वाले उसका वेलकम करते हैं, अच्छे से फूल मालाओं से उसका स्वागत करते हैं। तो ये सब होने के बाद वो वापस अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और फिर जहां भी उसकी पोस्टिंग होती है वहां डिप्लॉय हो जाता है और फिर ऑल ओवर कंट्री में जहां को इसको स्टेट कैडर मिला है वो अपनी सेवाएं देता है। उस सिलेक्शन के बाद वो बंदा पूरा लाइफ टाइम पीरियड, अपनी पूरी लाइफ में जिन बंदों ने उसका स्वागत किया है, जिन बंदों ने उसका वेलकम किया फूल मालाओं के द्वारा, उसके होम टाउन ने, उसके रूरल एरियाज ने, उसकी सोसाइटी ने, पूरी लाइफ गुजर जाएगी रिटायरमेंट तक। वो बंदा वापस आकर उनका पता तक नहीं लेता। उसको वो वापस आकर वहां तक ये भी नहीं देखता कि वो बंदे किस हिसाब से जी रहे हैं, उनकी क्या कंडीशंस है। और जब वो स्टार्टिंग में आता है तो जब वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है और आफ्टर सिलेक्शन जब वो डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाता है और अपनी सेवाएं देना शुरू कर देता है सर्विस के दौरान, तो उसके सीनियर पर्सन या हेडक्वार्टर से जो आदेश आता है वही उसको फॉलो करना पड़ता है। और हेडक्वार्टर में आदेश किसका आएगा? पार्लियामेंट से आएगा या स्टेट की विधानसभा से आएगा। अब वो सारे के सारे आदेश कौन बनाता है? पॉलिटिशियंस यानी एमएलएज वो बनाएंगे और एमपीज बनाएंगे और सारी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज ये पारित करते हैं। यानी साधारण सा अर्थ कहने का अर्थ ये है, एक बंदा जो स्टार्टिंग में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, स्टूडेंट्स होता है, वो धीरे धीरे सिलेक्ट हो जाता है और देश की पार्लियामेंट से और देश की स्टेट की कैबिनेट से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए उसको ऑर्डर किया जाता है वो कल उन्हीं को फॉलो करता है। यानी और आफ्टर रिटायरमेंट वो हजारों करोड़ रुपए लेके अपने घर पे आता है। यहाँ पे कंक्लूजन ये है, एनालिसिस ये है, अगर वो बंदा जिस बंदे को उसका आफ्टर सिलेक्शन गांव के लोगों ने उसका वेलकम किया है, सोसाइटी के लोगों ने उसका वेलकम किया है, वहां तक वो आगे देख तक नहीं पाता और हजारों करोड़ रुपए रिटायरमेंट के बाद वो लेकर जाता है, तो उसके वेलकम करने का क्या फायदा? फूल मालाओं से स्वागत करने का क्या फायदा जब उसमें ह्यूमैनिटी नाम की चीज ही नहीं है? वो आफ्टर सिलेक्शन करप्शन में इस हद तक इन्वॉल्व हो जाता है कि वो ह्यूमैनिटी नाम की चीज को भूल जाता है। सीनियर टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस विधानसभा सेक्रेटरीट से और पार्लियामेंट सेक्रेटरीट से जो आदेश पारित करते हैं वो उन्हीं को फॉलो करता है। जनरल मार्केट से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गया, यानी करप्शन को फुल बढ़ावा दिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान ह्यूमैनिटी के सवाल पूछे जाते हैं, एथिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। मीन्स में एथिक्स का एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है, एथिक्स क्वेश्चन आंसर पुट आउट किए जाते हैं। उन सब का क्या फायदा जब उसमें ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज नहीं? यानी ब्यूरोक्रेसी भी तब फाइनल मानी जाती है, ब्यूरोक्रेसी भी तब मानी जाएगी एक आईएएस अधिकारी वो एक रेस्पेक्ट के तौर पर सोसाइटी में तभी देखी जब उसमें ह्यूमैनिटी नाम की चीज है। यानी ब्यूरोक्रेसी भी तभी सक्सेसफुल है जब ब्यूरोक्रेसी में ह्यूमैनिटी है। एजुकेशन तभी सक्सेसफुल है जब ह्यूमैनिटी है। विदाउट एजुकेशन इज हिपोक्रेसी विदाउट लिमिटेशन, एक सिंपल सा कोर्स है जो यहाँ इंप्लीमेंट होता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।